बहुत बड़ी बहस धर्मों में ये होती है, हमेशा जारी है और जारी रहेगी, कि आया इंसान को अपने कर्म के चुनाव का इख्तियार है कि नहीं। तो मैं कहूँगा कि हाँ, इंसान को ज़रूर अपने कर्मों के चुनने की आज़ादी ईश्वर ने दी है। तभी तो उसे नर्क मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा। जब उसे कोई इख्तियार ही ना हो और सब कुछ उसका भाग्य ही तय करता हो और वो बिल्कुल भगवान की कठपुतली बना हुआ हो, तो भला उसको इनाम कैसा और उसको सज़ा कैसे? क्योंकि उसने अपनी मन मर्जी से तो कोई कर्म किए ही नहीं है। सब कुछ तो बुरा भी और अच्छा भी सब ईश्वर ने कराया है। तो पनिशमेंट कैसा और रिवार्ड कैसा? लेकिन नहीं, आप जब गहराई से कुरान शरीफ, भगवत गीता, इंजील सबका मुतालिया करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो पता चलेगा कि ईश्वर ने कम से कम कुछ हद तक, वो कितनी हद है हम परसेंटेज वाइज नहीं बता सकते, मगर हर कोई जान सकता है कि वो कर्मों के चुनाव में कुछ हद तक आज़ाद है और कुछ हद तक ईश्वर का पाबंद भी है। उसका भाग्य जो है उससे कुछ कर्म करवाता है, लेकिन चुनाव बहरहाल इंसान को ही करना होता है। एक मिसाल से समझिए, आपको कुछ 4 चीज़ें लेना है और आपके पास पैसा उतना ही है उन 4 चीज़ों का, लेकिन अचानक रास्ते में कोई औरत भीख मांगती हुई नज़र आ गई और अपने बच्चे के लिए, वो मासूम बच्चे के लिए आपसे कुछ मदद तलब कर रही हो, तो उस वक्त अब चुनाव आप पर है कि आप ये सोचें कि नहीं, मैं औरत को क्यों दूँ, मेरी जेब में जो है मुझे 4 चीज़ें लाना है शॉप से, उनका ही पैसा है, अगर मैं दे दूंगा तो मेरे पास पैसे घट जाएंगे। लेकिन आपके अंदर ही एक पुण्य कर्मों को उभारने वाला ज़मीर है जो आपको कहेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो मदद कर ही दो। और आप फिर चुनाव करेंगे कि नहीं, कुछ ना देने से अच्छा है कि मैं 2 ही चीज़ें ले लूँ, बाद में 2 चीज़ें आकर ले जाऊँगा, लेकिन 2 चीज़ों का पैसा मैं इस बेचारी जो फ़कीर औरत है उसको दिए देता हूँ। और आप उस नेकी का काम को, उस सलामती वाले काम को कर बैठेंगे। तो चुनाव आपके हाथ में रहता है हमेशा। अब आप चुन सकते थे, क्या या आप बुरी चीज़ भी चुन सकते थे कि अरे जाने दो, मेरे पास पैसे है ही नहीं, 4 चीज़ें लेना, मैं कहाँ से औरत। एक बुरा चुनाव है कर्म का, कंजूसी है। लेकिन आप जो है आपने चुनाव किया सलामती वाला कि नहीं, मेरे घर में 4 चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है ले जाना, 2 चीज़ें भी ले गया तो मेरे घर में खाना बन जाएगा, लेकिन ये भूखी औरत का पेट कैसे भरेगा? तो आप उस भूखी औरत का अगर कुछ रकम दे दें तो ये सलामती वाला कर्म हो गया। तो हर सेकंड इंसानों के सामने ऐसे ही चुनाव का दस्तरखान ईश्वर बिछाए रखता है। आपके सामने जो है मेनू लगा रहता है कि आप क्या चुनते हैं। आपके सामने हमेशा ईश्वर का बुफे सिस्टम जो है बिखरा हुआ रहता है। आपको ही चुनना है कि उसमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। आप चुनाव करें, फिर उसको आगे बढ़ाना ईश्वर का काम है। मगर ये बात बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे पुण्य कर्मों को, सबकी सलामती वाले कामों को, कल्याणकारी कर्मों को ही फरोग देता है, बढ़ाता है, नशोनुमा देता है, ग्रो करता है। ईश्वर तुम्हें बुरे कामों में कभी साथ नहीं देंगे। बुरे कामों में ईश्वर का कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। हाँ, ईश्वर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भलाई वाले कर्मों में तुम्हारे छोटे से भले काम को वो बड़ा कर देंगे, उसमें और मदद करेंगे, मगर बुरे कामों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मैं बात कर रहा था कि ईश्वर का बुफे लगा हुआ है इस पूरी दुनिया में, हर सेकंड, हर इंसान के सामने। यानी वहाँ पे कुछ मीठा हलवा भी लगा हुआ है। आप जिस पार्टी में गए हुए हैं ईश्वर की, उसी के सामने जो है बहुत ही तेज़ एक ग्रेवी बनी हुई है। आप देखेंगे कि इस तरफ ठंडे और खट्टे फल रखे हुए हैं, एक तरफ जो है तो गर्म फल रखे हुए हैं। तो अब चुनना आपको है। अब आप अपने मिजाज, अपनी हैसियत, अपने आप को सलामत रखने के लिए और अपने साथ साथ लोगों को सलामत रखने के लिए आप कौन सी ग़िज़ा का चुनाव करते हैं। अगर आपको शक्कर है तो देखिए कि मेरी हैसियत जो है अभी शक्कर वाली चीज़ खाने की नहीं है, मुझे डायबिटीज़ है, तो आप तेज़ चीज़ का इंतखाब करेंगे, चुनाव करेंगे और मीठी चीज़ को छोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर आपको सर्दी खांसी हुई हो तो आप ठंडे खट्टे फल बिल्कुल नहीं छुएंगे। आप जो आइसक्रीम, लस्सी भी वहाँ मिल रही है आप नहीं लेंगे। आप बल्कि देखेंगे चाय कॉफ़ी कहाँ मिल रही, मैं वो पी लेता हूँ। जिस तरीके से हम एक बुफे में जाने के बाद अपने मिजाज, अपने आप को ठीक रखने के लिए जो जो ग़िज़ाएँ, जो जो ड्रिंक्स
जो जो फ्रूट्स बेहतर होते हैं अपने आप को अच्छा रखने के लिए, हम वो चुनते हैं, हर शख्स चुनता है। इसी तरीके से इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर ने अपना बुफे सजाया हुआ है। आपको हमेशा आप अपने आप को सलामत रखने के लिए और सबकी सलामती के लिए ही कर्म चुने, वरना बुरे कर्मों का भी बाजार लगा हुआ है। हर इंसान को बुरी चीज़ें भी अपनी तरफ आवाज़ दे रही हैं, अच्छी चीज़ें भी आवाज़ दे रही हैं, मगर चुनना आपके इख्तियार में कि आप कौन से कर्म का इंतखाब करते हैं, कौन से कर्म का चुनाव करते हैं। ये आपके अंदर ही एक मीटर है। अगर आप गलत कर्म का चुनाव करेंगे तो अंदर से ही आपका ज़मीर, आपका अंतर्मन आपको मलामत करेगा कि आज आपने गलत कर दिया। और अगर आप जिस दिन अच्छे कर्म का इंतखाब करते हैं ज़्यादा, तो आप उस दिन खुश रहते हैं। अंदर से आपका ज़मीर, अंतर्मन आपको शाबाशी देता है, आपको खुश रखता है और आप बहुत मसरूर होते हैं। तो ये अंदर ही मीटर भगवान ने तुम्हारे फीड करके रखा है। तो चुनाव हमारे इख्तियार में है कर्मों का, मगर फल का इख्तियार नहीं है। इस बात को हमने पिछले एपिसोड्स में समझा है। अब ये बहस कुछ लोग करते हैं कि नहीं, सब कुछ भाग गए, इंसान कुछ भी नहीं करता। अगर ऐसा है तो दुनिया की तमाम कोर्ट में क्यों इंसान को चोरी की सज़ा दी जाती है, और क्यों उसको कोई अच्छा काम करने पर उसको बहादुरी का रिवार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। ये क्यों नहीं कहा जाता गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इसे बहादुरी का अवार्ड ना दिया जाए इस शख्स को, क्योंकि इसके भाग्य ने कराया, इसको खुदा ने कराया है। नहीं, सारी दुनिया के इंसानों की अक्ल बुद्धि इस बात को कबूल करती है, तस्लीम करती है कि इंसान का भी इख्तियार उसके कर्मों में है। तभी तो बुरे कामों की हर कोर्ट इंसान को सज़ा देती है। वो ये नहीं कहती कि इससे बुरा काम ईश्वर ने कराया है। कुरान शरीफ में भी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से कही गई है कि हर बुरे काम की जिम्मेदारी इंसान पर है, मगर इंसान जो भी अच्छा कर्म करता है उसका चुनाव इंसान करता है। फिर खुदा जो है उसको जो है आगे बढ़ाता है, उसे और बड़ा करता है, उसे और उसकी नशोनुमा करता है। इसकी दलील मैं कुरान शरीफ से एक सूर्य की भी दूंगा, सूर्य शम्स, यानी सूर्य का नाम है सूर्य। उसमें अल्लाह ताला एक परमेश्वर ने क्या कहा है कि उसने इंसान को बना के उसके अंदर ही ईश्वर के डर के तहत अच्छे काम करना और बुरे काम करना, ये दोनों बातों का ज़मीर और अंतर्मन इन बिल्ट कर दिया ईश्वर ने। अब हर इंसान को चाहिए कि वो ज़मीर जो एक ईश्वर को मानता हो और ईश्वर से डर कर अच्छे कर्म करता हो, सबकी सलामती वाले कर्म करता हो, उसका इंतखाब करे, उसको नशोनुमा दे, उसको बढ़ाए, या फिर ये उसको पीछे ढकेल के सलामती वाले कर्मों वाले ज़मीर को ढकेल के बुरे कर्म यानी फजूर वाली जो बदी की ताकत है उसको वो करता है और हमेशा बुराई वाले कर्मों को चुनता है। ये डिसीज़न इंसान को लेना होता है। ये आज़ादी हमारे हाथ में ईश्वर ने दी है, मगर इसी आज़ादी के साथ साथ फिर हमें ये बात याद रखना चाहिए कि अगर हमने हमारे अच्छे ज़मीर की आवाज़ नहीं सुनी, उस ज़मीर की जो खुदा की आवाज़ है उसको ना सुनते हुए हमने बुरे काम का चुनाव किया, तो हमें यहाँ भी दंड मिलेगा कभी ना कभी, और ऊपर मरने के बाद तो ज़रूर नर्क में ही हमें जलना है। तो इस बात को हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छे कर्मों का चुनाव करना चाहिए और जितना हो सके बुरे कामों से हमें बचते ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इम्तिहान के लिए ईश्वर ने पैदा किया है। कौन सा इम्तिहान? यही इस दुनिया में अच्छे और बुरे कर्मों का इम्तिहान, चुनाव का इम्तिहान। और हमारे अतराफ में कितने भी अच्छे बुरे हालात हों, कितने ही नेक लोग हों, कितने ही बद लोग हों, कैसा ही मौसम हो, कैसे ही हालात और हमारे अतराफ का माहौल हो, हमें हमेशा सबकी सलामती वाले कर्मों को चुनना है और अपनी हैसियत पर उस पर अमल करना है। इसके ही बदले हमें मृत्युपुराण में जन्नत है। और हमने ऐसा नहीं किया और हमने हमेशा बुरा चुनाव किया तो हमारे लिए नर्क रखा हुआ है। बहुत सारे धार्मिक लोग ऐसा कहने लगते हैं कि सब कुछ भाग्य का लिखा हुआ है, मगर भगवत गीता में कहा गया 8वें अध्याय में कि ऐ अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ऐ अर्जुन, सबकी भलाई के लिए तू ये युद्ध कर। तेरा ज़मीर भी कह रहा है, तुझे श्री कृष्ण जी भी मशवरा दे रहे हैं कि तू युद्ध कर, इसी में तेरी सलामती है और सबकी सलामती है।
अगर तू ये युद्ध अपने चुनाव से नहीं करेगा तो बहरहाल भाग्य तुझे उसमें ढकेल देगी, क्योंकि युद्ध करना इस वक्त, कौरवों को खत्म करना, इसमें दुनिया के तमाम इंसानों की सलामती छुपी हुई है। तो खुद निर्णय करेगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। अब तू अहंकार में आके कि मैं ईश्वर की बात नहीं मानूंगा, मैं अपने अच्छे ज़मीर अंतर्मन की बात नहीं मानूंगा, मैं अपने गुरु श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानूंगा, और मैं जो हूँ युद्ध नहीं करूँगा, सिर्फ किन की सलामती के लिए? कौरवों की सलामती के लिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो तू ईश्वर के भी अगेंस्ट है, अपने अंतर्मन जो अच्छा ज़मीर है उसके भी तू अगेंस्ट है, अपने उस्ताद श्री कृष्ण जी के भी अगेंस्ट जा रहा है, और सबकी बर्बादी का रास्ता चुन रहा है कौरवों की भलाई चाह के। तो तुझे फिर दंड मिलेगा, नर्क मिलेगा। तो यहाँ भी चुनाव की बात की गई है। और एक जगह अर्जुन जी को ये भी कहा गया है कि अर्जुन, सब लोग जो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के उलझाव में उलझे हुए, मगर तू श्रद्धा वाले गुणों को चुन, और तू हमेशा सबके कल्याण वाले कर्म कर। यानी श्रद्धा का गुण क्या है? एक ईश्वर से श्रद्धा रखना और उसकी ही सुनना। उसने जिसे पाप कहा है उसे पाप कहना और उससे बचना। उसने जिसे पुण्य कहा है उसे हर हाल में पुण्य कहना और उस पर चलना। तो अपनी मनमर्जी को किनारे रख के ईश्वर की मनमर्जी पे चलना ही धर्म है। और यही कर्मों का चुनाव हमें जन्नत और दोजख की सिमत दिखाता है। तो हमेशा सोचिए कि हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि इसके कर्म की वजह से मुझे ऐसा हुआ, उसके कर्म के नहीं। आपकी अच्छाई और बुराई आपके कर्मों के चुनाव की वजह से। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप चुनेंगे, फिर आपका भाग्य अच्छे कर्मों में आपका साथ देकर उसे बढ़ाएगा और दोबारा कर देगा, उसमें बरकत दे देगा। मगर बुरे काम में ईश्वर आपका साथ देने वाला नहीं। अब बुरे कामों से आप खुद परेशान होंगे और सबको बर्बाद करने वाले हैं। इन सारी बातों का क्या नतीजा निकला? आज से हम ये सोच लें कि अगर कोई भी कर्म करे उसमें ये ज़रूर समझे कि इस अच्छे कर्म में मेरा कुछ हिस्सा है और ज़्यादातर हिस्सा भगवान का है, भाग्य का है, तकदीर का है। मेरी तदबीर कुछ ही हिस्सा है। वो कुछ कितनी है उसे हम तय नहीं कर सकते, और भाग्य का कितना है ये तय नहीं कर सकते। मगर ये ज़रूर जाने कि ज़्यादातर अच्छे कर्मों की वजह ईश्वर है, भाग्य है, और कुछ ही हमारा अच्छे कर्मों में हिस्सा है। लता जी जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी गुलकारा है, उनसे एक दफ़े पूछा गया कि लता जी, आपको जी ये कला मिली, इस कला में आखिर भगवान का कितना हिस्सा और आपका कितना हिस्सा? तो उन्होंने कहा कि मेरा 20% हिस्सा है इस कला में और बाकी 80% वो जो है भगवान का हिस्सा है। तो हमें हमेशा ये जान लेना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्मों में और किसी के भी अच्छे कर्मों में उसका कुछ हिस्सा है और ज़्यादातर भगवान का हिस्सा है और ज़्यादातर तकदीर का हिस्सा है। जब हम इस तरीके से इत्तेदाल से सोचेंगे तभी हमारी ज़िंदगी गाड़ी सही तौर पर चल सकेगी और हम सही तौर पर धर्म पे कायम रह सकेंगे।